हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स देख लिया है। उसी की बेसिस पे यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो आपको इन्होंने नंबर्स दे रखे हैं, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे आपको ये 140 यहाँ पर बच्चों दिया है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 140 के। यहाँ पर मैंने लिख लिया है 140। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स सबसे छोटा नंबर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 2। 2 7 जा 14, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बचा, वो 1 इधर जा करके 10 हो जाएगा, यानी ये 0 है। यहाँ से 3 2 जा 6, 1 बचा, वो 1 इधर आ गया, तो इसका बन गया है 10। 2 5 जा 10। अब 35 स्टूडेंट्स 2 से नहीं कटेगा। 2 1 जा 2, 1 बचा, इधर चला गया 15, 2 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से अगर हम देखें, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता है, तो हम देखेंगे फिर 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो जो 140 है, इसके प्राइम फैक्टर्स स्टूडेंट्स क्या आ गए हमारे? 2 × 2 × 5 × 7। यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम लिख सकते हैं। 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 5 × 7। ओके, यही क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2 बार जो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर बच्चों आपको दिया है 156। बिल्कुल सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका भी निकालेंगे हम। 156 2 से इसको हम काटेंगे सबसे पहले। 2 7 जा 14, 1 बचा, इधर चला जाएगा, 16 हो गया। 16 2 के टेबल में 8 बार आता है। फिर 2 से काटेंगे इसको। 2 3 जा 6, 1 बचा, वो इधर चला गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स? 19 18 के जो है 2 के टेबल में 18 9 बार आता है। फिर यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट में 9 आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है, और 2 से वो नहीं कटेगा क्योंकि 2 इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आप देख सकते हैं 13 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने ही टेबल से कटता है, तो 13 अपने टेबल से कट जाएगा। तो यहाँ पर 156 का बच्चों जो फैक्टर्स आ गए हैं वो आ गए हैं 2 × 3 × 13। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिल्कुल सेम मेथड जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम 3 8 2 5 का भी निकालेंगे। तो 3 8 2 5 इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए एंड में बच्चों क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 क्या बचा? 2 इधर चला गया, तो हो गया 22। 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया, बचा 1, और इधर आ जाकर के क्या हो जाएगा? वो 15, तो 3 5 जा 15। अब देखिए लास्ट में फिर 5 आ रहा है, ये भी फिर नहीं कटेगा 2 से, तो हम 3 से ही देखते हैं इसको। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, इधर चला गया 15, 3 5 जा 15। अब आप देखते हैं इसको 3 से फिर से काट के। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 के टेबल में 5 आता नहीं, तो इसीलिए अब हम देखते हैं 5 से। 5 4 जा 5 8 जा 40,
42 में से 40 गया, बचा बच्चों 2, 2 उधर गया तो बचा 25 हो गया, यानी ये 5 से कट सकता है। तो 5 8 जा 40, 42 में से 40 गया तो बचा 2, और वो 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा ये 5 5 जा 25। फिर से हम इसको 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा उधर चले गया 35, 5 7 जा 35। अब 17 भी एक प्राइम नंबर है जो कि अपने ही टेबल से कटेगा, तो 17 1 जा 17। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो 3 8 2 5 के जो फैक्टर्स आए हैं बच्चों, वो आए हैं 3 × 3। अब 2 बार 3 है, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसको 17, यानी कि 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी 2 पार्ट्स हम देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 पार्ट्स हैं, 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर। इसके भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हम कर लेंगे। 5 0 0 5, अब लास्ट में 5 आ रहा है, ऑब्वियसली 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, हम इसे काटेंगे 5 से। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। इसके बाद हम देखते हैं इसको 7 से। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया बचा 3, इधर गया 3 तो 30 हो गया। 7 4 जा 28, 30 तो आता नहीं। अब 28 30 में से गया तो बचा 2, 2 इधर चला गया 21 हो गया। 7 3 जा 21। अब इसको हम 7 से दोबारा काटे, 7 2 जा 14, 3 कटेगा नहीं 7 से। अब 8 के टेबल से भी नहीं कटेगा, 9 की टेबल से देख लीजिए। 9 1 जा 9, यहाँ पर बचा 5, 5 इधर चला गया 53, 9 की टेबल में 53 आता नहीं। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया तो बचा 3, और इधर भी 3 है 33, यानी 11 3 जा 33। और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 अपने ही टेबल में आएगा तो 13 1 जा 13। तो हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 5 0 0 के 5 7 11 13, यानी 5 × 7 × 13 × 11। इसके बाद चलते हैं बच्चों अपने 5th पार्ट की तरफ। हमारा 5th पार्ट है 7 4 2 9। 7 4 2 9, इसमें बच्चों थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्यों करनी पड़ेगी, देखिए 7 4 2 9 है हमारे पास, लास्ट में 9 आ रहा है 2 से, तो ये कटेगा नहीं। 3 से काट के देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा इधर चला गया, कितना हो गया ये 14। 3 4 जा 12, 2 बचा, 2 इधर चला गया बचा इधर हो गया 22। 3 7 जा 21, और बचा 1 इधर चला गया 19, तो 19 तो 3 के टेबल में आता नहीं। इसी तरीके से आप चेक करेंगे 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो आप ऐसी चेक करते रहेंगे जब तक कि कटेगा नहीं। तो बच्चों हम इसको डायरेक्टली चेक करते हैं 17 से। 17 के टेबल में 74 आता है, नहीं आता। अब हम इसके करीब जा कर के देखेंगे, यानी कि 17 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि करीब करीब पहुँच जाऊँ। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, 68, तो करीब करीब है। अगर मैं 17 5 जा लेकर कहीं चला गया तो 74 से ऊपर कूद जाएगा, तो इसीलिए मैं 17 4 जा ले रहा हूँ। कितना हुआ 68। अब 74 में से 68 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर पहुँचेगा तो हो जाएगा 62। अब 17 के टेबल में 62 आता है क्या, नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए आप 17 4 से 68 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे 17 का टेबल अब 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 17 3 जब बच्चा होता है 51, तो हमारे पास था 62। अब जब 62 में से 51 जाएगा बच्चों बचेगा 11, 11 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 119।
अब 17 के टेबल में 119 आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है? 7 बार आता है। इसके बाद बच्चों फिर से आप देख लेंगे 17 से ये कट रहा है क्या? 17 2 जा 34, 43 में से 34 गया, बचा 9 और 97 17 के टेबल में आता नहीं। आप करके देख लेना चाहे तो 17 6 जा 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6, 102। यानी कि 17 से ये नहीं कटेगा। अब हम 19 से देखते हैं। 19 2 जा 38, अब 43 में से 38 गया बच्चों तो कितना बचा? 5 और यहाँ पर हो जाएगा 57, 13 और 19 3 जा 57। और 23 एक प्राइम नंबर है तो ये कट जाएगा, 23 1 जा 23। यानी कि 7 4 2 9 के जो बच्चों फैक्टर्स आ गए हैं वो हमारे पास आ गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। यहाँ पर हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।